ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और इसमें क्या चेंजेस करूं कि मैं अपने वीडियो को और अच्छा बना सकूं और आप लोग इसको लाइक कर सके। राइट, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, स्टार्ट हुई है मेनली मेरे हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड का मतलब है कि जैसे मैं पहले मोटी हुआ करती थी, राइट। तो मैंने बहुत कम टाइम मतलब कि 90 डेज किसी भी चीज़ को चाहिए होता है, राइट। तो 90 डेज में मैंने अपना अच्छा खासा वेट रिड्यूस किया, और वेट रिड्यूस के साथ साथ मैंने अपनी अच्छी खासी एनर्जी भी गेन की, जो मैं अपने अपनी टीनेजर एज में हुआ करती थी। जैसे टीनेजर एज में हम नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, राइट। तो उस टाइम हम और फुल ऑफ लाइफ होते हैं कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, अच्छा लगता है, अच्छे से रहना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब आप टीनेजर को आप कंपेयर कर सकते हैं, जो लाइफ आपने जी चुके हैं कि आप जब टीनेजर में थे तो आप कैसे फील करते थे, वो चीज़ मैं अभी फील कर पा रही हूँ, राइट। और ये चीज़ हो पाया है मेरा बिकॉज मैंने इस जर्नी में अपने आप को पाया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने बहुत चीज़ें सीखी, जैसे मेडिटेशन करना, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मुझे समझ में भी नहीं आता था कि मेडिटेशन क्या होता है, सेल्फ लव। इनफैक्ट मैंने बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखी, और मैं अपने आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को उस सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी बताती रहूँगी, ठीक है। तो मुझे क्या है, मेन चीज़ मुझे ये लगा कि एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड एग्जिस्ट करता है, जो चीज़ मैंने फील किया। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें पतला होना है तो हम एक्सरसाइज कर कर लें या जिम ज्वाइन कर लें तो हम हो जाते हैं पतले। इनफैक्ट मेरा भी यही व्यू था, और मैंने जिसके बेसिस पे मैंने जिम ज्वाइन किया भी था। और जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो क्या हुआ कि मैंने फैट रिड्यूस नहीं करके मैंने काफ़ी अपने मसल लूज़ कर लिए। और मसल जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे, जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, स्केलेटल सिस्टम होता है, उसको कवर करते हैं मस्कुलर सिस्टम, राइट। मसल्स उसको कवर करके रखते हैं, है ना, ताकि हमारे बोन्स को डैमेज ना हो। तो क्या है, सॉरी मैं पढ़ाऊंगी नहीं आप लोगों को। तो वो जो मसल्स लूज जो मैंने कर लिए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो गए, और वो मैंने अनजाने में किया। क्योंकि नॉर्मली हमें जब लैक ऑफ नॉलेज होता है तो हम कुछ कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और कुछ से कुछ करते हैं, राइट। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मुझे भी ऐसे, जैसे हम आप लोगों की तरह मैं भी हूँ, तो मुझे भी यही लगा कि शायद मुझे वेट रिड्यूस करना है, मुझे अच्छा दिखना है, तो मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, और मैंने ऐसा किया भी। लेकिन जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मैंने मसल काफ़ी लूज़ किए, थोड़ा वेट रिड्यूस हुआ, ऐसा नहीं है, एक्टिव भी मैं बनी, मैंने वेट रिड्यूस भी थोड़ा सा किया। लेकिन क्या है कि जिम मैंने जैसे छोड़ा ना, वैसे ही मेरा वेट वापस गेन हो गया। तो मतलब कि ये वेट लूज का जो ड्रीम था, अच्छा दिखने का जो ड्रीम था, वो टेम्पररी था, तो मुझे बहुत फील हुआ। फिर मैंने कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती रही कि जिससे मेरा वेट जो है वो मेंटेन रहे। मतलब कि अब मैं 68.5 मेरा वेट था जब मैंने रिड्यूस किया था, और अभी मैं 52.5 पे आ गई हूँ। तो मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा चेंज है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने एनर्जी गेन किया, लूज के जगह पे मैंने एनर्जी गेन किया, जिसकी वजह से मैं पहले से ज़्यादा मेरे काम कर पा रही हूँ, ज़्यादा एक्टिव हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर पा रही हूँ। इनफैक्ट हर वर्क मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये वेट मेंटेन्ड है। तो मैंने ये चीज़ सीखा कि एक वेट को मतलब हमारे बॉडी पे जो हेल्थ है, मतलब उसमें सिर्फ आपका एक्सरसाइज ही वर्क नहीं करता है, मतलब एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, बट उसके अलावा जो होते हैं 4 और मेन पिलर्स भी होते हैं। मतलब जो कहते हैं ना, बेसिक आपके हेल्थ के जो होते हैं वो 5 पिलर्स होते हैं, राइट। जिसमें एक होता है हमारा एक्सरसाइज, फिर होता है हमारा डाइट, करेक्ट न्यूट्रिशन जो कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें कार्ब्स लेना है तो कितना लेना है, प्रोटीन लेना है तो कितना लेना है, राइट। तो ये हमें गाइड करने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए होता है, राइट। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं जिनको गाइडेंस नहीं मिलता है, मैं उनको गाइड करूँ, मैं उनको हेल्प करूँ।
सो दैट्स वाई आई एम हियर। एनीवेज, फिर होता है, सॉरी मैं क्या कहाँ पे थी, हाँ, एक्सरसाइज, डाइट। डाइट मीन्स यू कैन से न्यूट्रिशन जो मेन होता है, और उसके बाद होता है हमारा वाटर इनटेक, कि हम वाटर कितना हमें चाहिए, हमें, मुझे ये भी नहीं पता था सीरियसली। फिर मुझे स्लीप कि पता है 6 to 8 आवर्स की स्लीप कंपलसरी है, ज़रूरी है, लेकिन साउंड स्लीप कैसे आएगा, आप कैसे टेंशन फ्री रह सकते हैं? तो उस पर हमारा वर्क करता है पॉजिटिव माइंडसेट, जो मुझे पता चला बाद में, और जिसके उस पर मैंने वेट रिड्यूस किया अपना, और मैं काफ़ी पॉजिटिव रहने लगी। तो अब इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि लाइफ से थोड़ा सा प्यार भी हो गया, अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे साथ होता है, लोग अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। लगता है कि यार रियली, मतलब इतने दिन से मिस कर दिया, मतलब ये चीज़ें पहले आनी चाहिए लाइफ में। एनीवेज, इट्स नेवर टू लेट, जब जागो तभी सवेरा। तो इट वॉज लाइक दिस फॉर मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट ईयर जो मैंने वेट रिड्यूस किया था, अभी तक मेरा वही उतना ही वेट है, अभी तक मैं मेंटेन हूँ 52.5 में, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये नहीं है कि मतलब वेट ही कम करना होता है, वेट कम करने के साथ साथ आपका मेन है एनर्जी लेवल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि आप जैसे, हम नॉर्मली, मैं पहले जब जिम जाती थी, एक्सरसाइज करती थी, फिर आके मैं बहुत चिड़चिड़ करती थी कि भाई मेरे को कोई काम मत बोलना और मेरे आजू बाजू मत आना, और बस मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं पूरा वर्क भी करती हूँ और अपने मतलब एनर्जेटिक भी फील करती हूँ, और कोई ऐसा बॉडी पेन जैसा कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ होता है, राइट? तो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ जो होता है, अगर हम उसमें से, जैसे टेबल के 4 पाँव होते हैं, 5 लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक लेग में भी कुछ डिफेक्ट हो, तो टेबल क्या होता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। वैसे ही हमारा हेल्थ है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन भी पूरा प्रॉपर ले रहे हैं, जो हमें लेना चाहिए, कितना परसेंटेज कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, सब कुछ ले रहे हैं, राइट? लेकिन हमने अपने माइंड में नेगेटिविटी भर रखा है, हम पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, तो वो भी एक मुश्किल है, उससे भी हमारा वेट रिड्यूस नहीं होता है, उससे भी हमारा वेट ऐसे ही रहता है, कम नहीं होता है। तो फिर क्यों, और वेट कम नहीं होता है तो उसकी भी हमें टेंशन होती है ना? तो वैसे भी टेंशन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना? तो वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंडसेट। हम एक पूरे बॉडी में एक हमारा छोटा सा ब्रेन है जो पूरे बॉडी पे वर्क करता है ना? और वो वर्क करता है और पूरे बॉडी को गाइड भी करता है, राइट? छोटा सा ब्रेन, सो पावरफुल ना। तो वो हमारे पूरे बॉडी को गाइड करता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी, मतलब माइंड का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक माइंड जो है हमारा, वो एक मैग्नेट जैसे भी वर्क करता है, और हम जो, अगर हम जो भी सोचते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, उसको वो अट्रैक्ट करता है। तो वो अट्रैक्ट करता है, तो ऑब्वियस है, अगर नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें होगी, पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें होगी। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि शी इज़ जस्ट गिविंग ओनली। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा कैलोरीज काउंट के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के में मैंने इस चीज़ को भी बहुत फील किया है, कि कैलोरीज काउंट बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लें या प्रोटीन लें, मेन हमारे बॉडी का जो जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी मेंटेन रहे, राइट? और हम उससे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से क्या होता है कि हमारी एनर्जी, तो डेफिनेटली वो एनर्जी गिविंग फूड तो है, श्योर है, लेकिन क्या होता है कि उससे, उसके साथ साथ हमारा वेट, क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, तो हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और उसकी वजह से हमारा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो उसके आप जितना, जैसे जितनी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट में होती है, उतनी ही कैलोरीज आप हमारे प्रोटीन में भी होती है। तो अगर आप, हम जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के जगह पे आप प्रोटीन लेते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक तो प्रोटीन होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब हमारी बॉडी को जो सेल्स से बने होते हैं, सेल्स क्या, सेल्स तो प्रोटीन्स हैं, राइट? प्रोटीन से बने हुए हैं, तो वो उनको रिपेयर करता है, उनको
रिपेयर करता है और उनको बिल्ड करने में हेल्प करता है, राइट। और प्रोटीन से ना हमारा वेट भी नहीं बढ़ता और क्रेविंग भी ज़्यादा नहीं होती है। आपने देखा होगा, आप फील करिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि देखिएगा जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो जैसे चपाती खाते हैं, सपोज कीजिए राइस, चपाती, ब्रेड, ये सब कार्बोहाइड्रेट है ना। तो जब हम वो कंज्यूम करते हैं, हम जब वो खाते हैं तो हमें और ज़्यादा भूख लगती है। और हमारे प्लेट में भी आपने देखा होगा कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन और जो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स है वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, राइट। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ऐसा लगता है कि और कार्बोहाइड्रेट खाएं और रोटी चावल ज़्यादा खाएं, राइट। और जो प्रोटीन्स हैं, अब एक और मिथ है बताती हूँ मैं आपको। जैसे दाल में हमें लगता है कि प्रोटीन होता है, लेकिन दाल में भी कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज होता है, प्रोटीन होता है लेकिन कम परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमें कैलोरीज काउंट करके भी खाना है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे वेट पे। और एक्सरसाइज जो है हमारे बॉडी पे 20% ही वर्क करता है। जैसे आप अपने बॉडी को ट्रिमिंग करने के लिए, शेप में लाने के लिए आप एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज 20% ही है लेकिन वो भी ज़रूरी है। 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ में एक्सरसाइज भी हमारा आता है। लेकिन डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वैसे भी हम एक्सरसाइज पूरे दिन में एक बार करते हैं, लेकिन हम खाना कितने बार खाते हैं? 3 to 4 टाइम्स, राइट। तो हमारे बॉडी पे ज़्यादा हमारा जो वर्क करता है वो है हमारा फूड, ओके, कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, बिकॉज मैं नहीं आप लोग को बोर करना चाहती हूँ। बस मैं ये इतना बताना चाहती हूँ कि लाइफ कैन बी स्टार्टेड एट एनी एज। और मैं एक मिशन के साथ वर्क कर रही हूँ। मैं ये सोच के काम कर रही हूँ कि मैं जितनी फीमेल्स हैं इस दुनिया में उनको गाइड करूं, क्योंकि मिस गाइडेंस की वजह से हम लोगों को पता नहीं होता है, हम कुछ से कुछ कंज्यूम करते हैं। वैसे गूगल पे हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन हमें एक कोई ऐसा चाहिए जो हमारा केयर करे, जो हमें पुश करे, है ना। क्योंकि हम सबके बारे में सोचते हैं लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। जब हम खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे खुश करके रखेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे खुश करके रखेंगे, है ना। तो हमारा खुश होना बहुत ज़रूरी है, हमारा सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो हमें उसके लिए क्या करना है? हमें उसके लिए ये करना है कि पहले हमें अपने लिए सोचना है, राइट। अपने लिए सोचने का मतलब है कि पहले खुद को हेल्दी बनाएंगे, उसके बाद हम अपनी फैमिली को, हमारी फैमिली ऑटोमेटिकली हमें देख देख के हेल्दी हो जाएगी, राइट। तो हमारा सबसे पहला मोटो है खुद को हेल्दी बनाना, खुद का केयर करना। जब हम खुद सही रहेंगे, हम खुद फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, तो हम अपने फैमिली मेंबर्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, राइट। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।